हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना, एडमिशन कराने से पहले स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चे का दाखिला आप 2025 में एक अच्छे स्कूल में कराना हर माता पिता का सपना होता है। अगर आप अपने बच्चों को एक बेहतरीन सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो केंद्रीय विद्यालय यानी कि KVS में एडमिशन 2025 में आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। अच्छी शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन सुविधाएं केंद्रीय विद्यालय को एक बेहतरीन विकल्प बनाती है, लेकिन सीटें सीमित होती है और अगर सही समय पर आवेदन नहीं किया गया तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो केंद्रीय विद्यालय एडमिशन क्यों खास है? केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS द्वारा संचालित स्कूल देश भर में मौजूद है और ये अपनी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे को कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि बेहतरीन शिक्षा प्रणाली, CBSE पाठ्यक्रम द्वारा आधारित पढ़ाई होती है यहाँ पे। सेकंड, अनुभवी शिक्षक, तो शिक्षक सरकारी परीक्षा पास करके चुने जाते हैं। और तीसरा है कम शुल्क, निजी स्कूल की तुलना में बेहद कम फीस लगती है। और फोर्थ, यहाँ पे संपूर्ण विकास यानी कि खेल कूद, संगीत, कला, अन्य गतिविधियों पर खास ध्यान दिया जाता है। फिफ्थ, यहाँ पे ट्रांसफर की सुविधा, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को देश भर में किसी भी केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर का लाभ मिलता है। KVS प्रवेश 2025 की महत्वपूर्ण तारीखें, तो हर साल KVS में एडमिशन के लिए आवेदन फरवरी से मार्च में शुरू होते हैं। ऑनलाइन आवेदन फरवरी 2025, आवेदन की अंतिम तिथि मार्च 2025 में, लॉटरी द्वारा चयन अप्रैल 2025 तक होगा। प्रवेश सूची जारी होगी अप्रैल 2025 में ही और दाखिला की प्रक्रिया मई 2025 में यहाँ पे शुरू होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कौन ले सकता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी के बच्चों को दी जाती है। सेकंड प्रायोरिटी राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी जाती है और तीसरी प्रायोरिटी जो है वो सिविलियन यानी कि सामान्य वर्ग के बच्चों को मौका मिलता है। और फोर्थ जो प्रायोरिटी है वो पूर्व सैनिकों, रक्षा कर्मियों के बच्चों को विशेष रूप से आरक्षण दिया जाता है। और फिफ्थ जो प्रायोरिटी है वो एकल माता पिता के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। फिफ्थ में RT यानी BPL कार्डधारी ST SC OBC के बच्चों को भी यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो KVS की साइट KVS online admission.kvs.gov.in पर जाए। नया एडमिशन के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन पर जाना है और आवश्यक विवरण जो मांगा गया है वो देकर रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। एंड आवेदन पत्र भरना है। सबसे पहले बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी, माता पिता की जानकारी, आवश्यक डिटेल भरे, सही दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन पत्र जमा करने से पहले सारी जानकारी दोबारा से जांच लें। तो यहाँ पे बच्चे के डॉक्यूमेंट की बात करें तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के नौकरी का प्रमाण पत्र अगर सरकारी कर्मचारी है तो, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि और पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको देनी होती है। चयन प्रक्रिया और लॉटरी सिस्टम, तो कक्षा 1 में एडमिशन के लिए लॉटरी प्रणाली लागू होती है और अन्य कक्षाओं में मेरिट लिस्ट और उपलब्ध सीटों के आधार पर एडमिशन होता है। और सेलेक्टेड छात्रों की सूची KVS की वेबसाइट में और स्कूल के नोटिस बोर्ड में प्रकाशित की जाती है। और यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए कुछ टिप्स दे रही हूँ जो आपके लिए बहुत काम आने वाली। तो पहला तो है कि आवेदन करने से पहले समय का बहुत विशेष ध्यान रखें, अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, जल्दी अप्लाई करें। सभी दस्तावेज तैयार रखें। सही दस्तावेज समय पर अपलोड करने से आवेदन रिजेक्ट होने की संभावना कम हो जाती है। और अलग अलग KVS स्कूलों में आवेदन करें। यदि आपके क्षेत्र में एक से अधिक केंद्रीय विद्यालय है तो सभी में अप्लाई करें, ठीक है। यदि सरकारी कर्मचारी के बच्चे हैं तो सही जानकारी भरें। सरकारी कर्मचारी के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द भी हो सकता है। और यहाँ पे मैं 2 उदाहरण दे रही हूँ जिन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराया है। तो पहला केस है सरकारी कर्मचारी रमेश कुमार के बच्चे का, जो कि रेलवे में कार्यरत है। तो उनके बेटे का एडमिशन दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में हो गया है और उन्होंने प्रक्रिया को सही समय पे पूरा किया, सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से जमा किए थे और उनका कहना है कि KVS में पढ़ाई का स्तर बेहतरीन
है और उनकी फीस भी काफ़ी कम है। और दूसरा केस है प्राइवेट जॉब करने वाले माता पिता सुमन और अजय जी का, जो कि निजी क्षेत्र में काम करते हैं और अपने बच्चे के लिए आवेदन किया था, लेकिन शुरुआती दौर पे बच्चों का नाम नहीं आया और बाद में कुछ सीटें खाली हुई तो बाद में वेटिंग लिस्ट में बच्चे का नाम आया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन हो केंद्रीय विद्यालय में 2025 के लिए, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दे। सीटें सीमित होती हैं, यहाँ सही समय पर आवेदन करना बेहद जरूरी है। सरकारी स्कूल होते हुए भी केवीएस की शिक्षा व्यवस्था किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल से कम नहीं होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ क्वेश्चन रह गए हो जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं सारी डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।